यस, स्टार्ट। इस प्रकार अर्जीदार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में जो तर्क प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए हैं यह मानने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अर्जीदार की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाह विजय खंडेलवाल PW1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अर्जी में वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट कथन किए हैं, जबकि इस गवाह से की गई जिरह में मुख्य रूप से विवादित परिसर में कितने कमरे हैं, वह कमरों की साइज व परिसर के साइज आदि के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि इस गवाह ने इस संबंध में उत्तर दिया है कि वह अब उस परिसर में आता जाता नहीं है क्योंकि वह शांति कुंज में निवास करता है। इसके अतिरिक्त इस गवाह से दीपक एजेंसी के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके मुख्य रूप से दीपक एजेंसी जो कि अर्जीदार के पुत्र उमाकांत के द्वारा चलाई जाती है के बाबत पूछे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से दीपक एजेंसी पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप में दीपक एजेंसी कब से कार्य कर रही है। स्टॉप। दीपक एजेंसी ने CST या RST नंबर लिए हैं या नहीं आदि प्रश्न पूछे गए हैं। उक्त प्रश्नों के बाबत इस गवाह ने अनभिज्ञता जाहिर की है। वह इस गवाह ने कथन किया है कि इस बाबत उमाकांत ही बता सकता है। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में स्वाभाविक उत्तर दिए गए हैं। चूंकि यह गवाह विवादित परिसर पर आता जाता वर्तमान में है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उसे इस संबंध में जानकारी नहीं होनी चाहिए कि अर्जीदार के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। स्टॉप। इस गवाह ने कथन किया है कि मैं यह नहीं बता सकता कि फर्म 1992 से कार्य कर रही है। विवादित दुकान मेरी देखी हुई है, लेकिन मैं उसकी साइज नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पिताजी ने खरीदी है। दुकान कब से किराए पर है मुझे नहीं पता। किरायानामा लिखा गया था या मौखिक आधार पर दी गई मुझे नहीं पता। स्टॉप। दुकान का किराया कितना है यह उमाकांत को पता है। किराया जमा हो रहा है या नहीं। स्टॉप। यह भी उमाकांत को पता है। चूंकि यह गवाह अपने पैतृक निवास पर नहीं रहकर शांति कुंज में निवास करता है। वह विवादित परिसर में अर्जीदार ताराचंद व उसका पुत्र उमाकांत निवास करता है। ऐसी स्थिति में इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में जो अनभिज्ञता जाहिर की गई है वह स्वाभाविक है। इस गवाह से दीपक एजेंसी के आयकर रिटर्न व उसकी आमदनी बाबत भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिस बाबत इस गवाह ने दीपक एजेंसी द्वारा प्रिया गोल्ड की बिस्कुट के थोक का व रिटेल का कार्य करने बाबत दिए हैं तथा यह भी कथन किया है कि यहाँ पर रिटेल के कस्टमर कम आते हैं, वहां मार्केट नहीं है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किए हैं कि उमाकांत द्वारा जिस स्थान से कारोबार किया जाता है वहां पर ग्राहक कम आते हैं तथा मार्केट नहीं होना कथित किया है। वह जिरह में दीपक एजेंसी के अन्य गोदामों के बारे में भी अनभिज्ञता जाहिर
की है तथा कारोबार को घर से किए जाने के तथ्य भी अपनी जिरह में कथित किए हैं। स्टॉक प्रत्यर्थी द्वारा अपनी जिरह में दीपक बंसल के बाबत गुप्ता जनरल स्टोर का लाइसेंस प्रदर्शन A1 जिसका मालिक अनिल बंसल के होने प्रदर्शन A2 बंसल जनरल स्टोर के अवकाश की सूचना का पत्र लाइसेंस प्रदर्शन A3 को एवं बिल प्रदर्शन A4 को प्रदर्शित करवाया गया है तथा उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाए जाने के संबंध में दौराने साक्ष्य आपत्ति को सुरक्षित रखा गया था। उक्त दस्तावेजों के सुसंगत प्रकृति के होने से दौराने साक्ष्य अर्जीदार द्वारा की गई आपत्ति को खारिज किया जाता है। स्टॉक हस्तगत अर्जी में PW1 विजय कुमार की साक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा बंसल जनरल स्टोर को स्वयं की दुकान नहीं होने तथा उसे उसके मालिक अनिल गुप्ता के बाबत जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं किंतु हस्तगत अर्जी में विवादित दुकान की अर्जीदार के पुत्र को स्वयं के कारोबार हेतु युक्तियुक्त व सद्भाविक आवश्यकता के तथ्यों के बाबत साबित करना है। बंसल जनरल स्टोर के बाबत अर्जीदार द्वारा अपनी अर्जी में तथ्य अंकित किए गए हैं किंतु उक्त बंसल जनरल स्टोर बराबर वाली दुकान जो भी प्रत्यर्थी द्वारा किराए पर लिए जाने व उस पर गैर कानूनी तरीके से बिजली सप्लाई लिए जाने के तथ्यों का अभिवचन किया गया है। चूंकि अर्जीदार द्वारा उक्त अर्जी में एकमात्र आधार स्वयं के पुत्र के युक्तियुक्त व सद्भाविक आवश्यकता को लिया गया है, ऐसी स्थिति में बंसल जनरल स्टोर के संबंध में इस प्रकार के संबंध प्रत्यर्थी की ओर से जिरह में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उनसे कोई सहायता प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं होती है। स्टॉक गवाह DW1 विजय कुमार की संपूर्ण जिरह में यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि अर्जीदार का पुत्र उमाकांत द्वारा दिनेश दीपक एजेंसी का कारोबार स्वयं के रिहायशी मकान संख्या 2 अलकापुरी से नहीं किया जा रहा है। स्टॉक